नमस्कार। सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों से लगातार राजस्थान के कई भागों में अच्छी बारिश हुई है तो कुछ इलाके बिना बारिश के भी रह गए। राजस्थान के जहां कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कई भागों में भारी बारिश से लोगों को काफ़ी समस्या हुई थी। कुछ इलाकों में जलभराव, बाढ़ जैसे हालात भी हुए थे और कुछ इलाकों में फ़िलहाल भी जो बारिश का पानी है वो जमा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति है वो सामान्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या राजस्थान के लोगों को हुई है वो हुई है उत्तरी राजस्थान से। राजस्थान के उत्तरी भागों से कई किसान भाई ऐसे हैं जो लगातार 1 महीने से बारिश के इंतज़ार में हैं, लेकिन अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। एक किसान पर ये बीतती है कि जब बारिश के इंतज़ार में एक एक दिन निकलना काफ़ी मुश्किल है और 1 महीने से ज़्यादा दिन निकाल दिए। कब तक वो अपनी आस बनाए रखे, लेकिन अंत में जो हिम्मत है वो हारनी पड़ती है। तो ऐसा ही हालत राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिले के कुछ किसानों के लिए हैं, जहाँ पर उनकी फसलें सूख चुकी हैं। आखिरी जो उम्मीद की किरण है वो भी अब लगभग बुझती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बारिश अभी भी आगामी दिनों में कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। आज ऐसे ही एक किसान भाई से बात हुई थी, लेकिन जब उस किसान भाई की दुख भरी बातें मैंने सुनी तो बहुत ही मन दुखी हुआ। 30 से 35 बीघा ज़मीन के अंदर सारी बाजरे व मूंग की जो फसलें हैं या कुछ ग्वार की फसलें हैं बर्बाद हो गई। बाजरे की फसल अच्छी थी, लेकिन बिना बारिश के पूरी फसल है वो सूख गई। तो ये तो एक किसान की बात थी। एक ऐसे अनेकों किसान भाई हैं हमारे जिन्होंने पिछले 1 महीनों से लगातार बारिश के लिए एक एक दिन निकाल दिए, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल खूब आए, फुहारें गिरी, लेकिन ऐसी बारिश नहीं हुई जो उनकी फसलों को जीवनदायिनी दे सके। घने बादल थे आसमान में, हवाएं चल रही थी, लेकिन उसके नीचे फसलें सूख रही थी और रही पे जो असर था वो पूर्वाई हवा ने पूरा कर दिया। तेज़ गति की पूर्वाई हवा के कारण सारी फसलें हैं बर्बाद हो गई। पिछले 7-8 महीनों से लगातार किसान इसी उम्मीद में थे कि इस बार अच्छी बारिश होगी, हमारी अच्छी फसलें होगी, लेकिन नहीं। आखिरकार क्या मिला उन्हें? जो पैसे उसने ट्रैक्टर या बीज के लिए लगाए उन्हीं की पूर्ति नहीं हो रही है। और ये किसान की नहीं, अनेकों किसान भाइयों का यही दुख भरी कहानी है। कई भाग ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, पशुओं के लिए पानी नहीं है। जहाँ नहरी क्षेत्र है वहाँ तो कुछ समस्या कम हुई, लेकिन जहाँ नहरी क्षेत्र नहीं है, पानी की उपलब्धता कम है, वहाँ किसानों का बुरा हाल है। वहाँ पर तो इंद्रदेव ने भी अपनी मेहरबानी नहीं की। यदि राजस्थान के दक्षिणी भागों में जहाँ भीषण बारिश हुई उसमें से कुछ बारिश वहाँ मिल जाती तो आज वहाँ का जो माहौल है वो अलग ही होता। हम जब भी मौसम की जानकारी दे रहे थे तो यही बता रहे थे कि उम्मीद है, और वो भी सीमित क्षेत्रों में है, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ हैं वो सीमित क्षेत्रों से होकर कहीं बड़ी नहीं। कई किसान भाई हैं जो हमारे रोज़ मौसम जानकारी देखते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमारी बारिश नहीं हुई। इसमें कुछ कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसा कि जब मानसून की भविष्यवाणी हमने की थी तो उसी समय से भी यही बात बताई थी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले के कई भागों में इस बार बारिश में काफ़ी कमी रहेगी और वैसा ही हुआ। लेकिन क्या करें, कुदरत के आगे सब बेबस है। कुछ भी कोई इंसान नहीं कर सकता है, किसी के हाथ में नहीं है कि वो बारिश कर सके। लेकिन ये तो कुदरत का करिश्मा है। कहीं भीषण बारिश से लोग बाढ़ में बह रहे हैं और कई माथे के हाथ लगाए किसान भाई बारिश के इंतज़ार में हैं। अभी भी किसान भाइयों ने आस नहीं छोड़ी है, अभी भी उम्मीद में बैठे हैं कि आखिरकार कब तो आसमान से अमृत बरसात हुए। लेकिन अपनी जो फसल हैं वो बुरी तरीके से सूख गई है। बीकानेर के भी कुछ इलाके ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में तो लगभग मौसम अच्छा रहने से बारिश हुई थी, लेकिन कुछ इलाके वहाँ भी बचे हुए हैं।
तो राजस्थान के उत्तरी भागों में इस बार निराशाजनक बारिश हुई है। कई भागों में लोगों को काफ़ी परेशान हुई है। इसमें हम और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम तो यही कोशिश करते हैं कि आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियाँ कैसी रहती है हम आपको लगातार जानकारी देते हैं। लेकिन जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ तो हमने पहले ही बता रहे थे कि वहाँ भारी बारिश होगी, लेकिन कम क्षेत्र वाले को हम यही बता रहे थे कि बारिश है वो केवल सीमित क्षेत्रों में है। और ऐसा ही हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन वो केवल सीमित क्षेत्रों में। एक गांव के अंदर भी 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बारिश हो गई और बाकी जो गांव वाले हैं वो बरसात में देखते देखते और डिगते रह गए। 1 महीना चला गया। आगामी दिनों में भी 30 तारीख से वापस जो राजस्थान के कुछ इलाकों में खंड बारिश होने की संभावना है, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए अभी भी बारिश होना मुश्किल है। यदि कुछ अच्छा घटता है तो किसानों को बारिश मिल सकती है, लेकिन बारिश होना मुश्किल है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख से जो खंड बारिश या हल्की बारिश का दौर फिर से शुरू हो रहा है तो वहाँ भी बारिश हो। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी छुटपुट बारिश हुई है, लेकिन वहाँ पर तो वही समस्या है अभी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ के खेतों में जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो जाएंगे उन्हें दुख होगा, और दुख होना भी जायज़ है। यदि एक खेत सूखे हुए किसान को हम अपने ऊपर लें, हम समझे उनको, तो हमें मालूम है कितना दर्द होता है। एक आस होती है कि 4 महीनों के अंदर अच्छी फसल होगी, हमारे पशुओं के लिए चारा होगा, लेकिन जब यही हालात सूखे में बदलते हैं तो एक किसान पर क्या बीतती है वो केवल एक किसान ही समझ सकता है। सरकार के जो बड़े बड़े अफसर हैं, ऑफिसर हैं, राजनेता हैं, बस बोल देते हैं ऐसा होने वाला, ये हो जाएगा, हम आपको जो बीमा राशि दे देंगे, और वो भी समय पर नहीं आती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पिछले कई सालों से बीमा राशि आई नहीं रही है। तो कुल मिला किसानों के लिए ही सबसे जो बुरा दौर है वो गुजर रहा है। तो हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी दिनों में कुछ इलाकों में बारिश हो, ताकि किसानों के चेहरे पर जो उदासीनता है वो कुछ तो दूर हो। तो फिलहाल इस जो मौसम अपडेट की सूचना में है तो इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे कि सितंबर माह में वापस जो बारिश के दौर हैं वो कब कब होने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा मौसम चैनल अच्छा लगता है, आपको मौसम की जानकारी सही मिलती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तो यही कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को सही मौसम की जानकारी मिले।